भारत की पहली काउंटर टेरर पॉलिसी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है प्रहार। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो हथियार है उसका नाम है प्रहार। आप लोग देखोगे और बच्चों 26/11 का जो अटैक था उसके बाद हमारी सरकार काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ। इसीलिए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लॉन्च कर दी गई थी, एक नया डिपार्टमेंट ही बना दिया गया था ताकि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है? भारत का पहला नेशनल काउंटर टेरर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। देखिए प्लानिंग भी कई तरीके की होती है। जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं ना तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है दुश्मन की प्लानिंग को ध्यान में रख के, दुश्मन के जो दिमाग को ध्यान में रख के, दुश्मन की योजनाओं को ध्यान में रख के अपनी योजनाएं बनाना। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। यानी कि यहां पर हम जितने भी आतंकवादी संगठन है उन पे नजर रखेंगे, उनकी मूवमेंट्स पे नजर रखेंगे और उनकी प्लानिंग, उनकी योजनाओं के हिसाब से हम अपनी योजनाएं बनाएंगे ताकि उन पे अटैक करके सारी सारी योजनाओं को विफल कर दिया जाए। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट एवर नेशनल काउंटर टेरर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। ये प्रोएक्टिव भी होगा भाई। प्रोएक्टिव बोले तो ये नहीं है कि भैया हमारे पास अटैक हो गया तब हम देखेंगे कि ऐसे कैसे भैया कर दिया तुम लोगों ने, हम मार देंगे, पीट देंगे, गोली दाग देंगे, मिसाइल दाग देंगे ना। हम तुमको अटैक ही नहीं करने देंगे। हमारा मकसद ये है कि हम तुमको अटैक ही नहीं करने देंगे। आओ बना लो प्लान, तुम क्या कर लोगे। और गलती से अगर हो गया फिर तो भैया ऑपरेशन सिंदूर, उरी, ये सब है ही हमारे पास हथियार। ठीक है, आप टेंशन ना लो। तो यहां पे देखो प्रोएक्टिव दिखाई देगा और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि पूरी पूरी सरकार की सारी एजेंसी, सारी की सारी सीक्रेट खुफिया विभाग इसमें लग जाएंगे अब आतंकवाद को खत्म करने के लिए। ठीक है बच्चे, याद देख लिया। और वन एंड ओनली मोटिव एक ही है, हमारे सिटीजन्स और हमारे राष्ट्रों की सुरक्षा करना। ठीक है बच्चे, तो प्रहार क्या है? एक प्लान है, एक स्ट्रेटजी है टू प्रिवेंट, यानी कि रोकना, अटैक होने से पहले रोकना, हमला होने से पहले रोकना, आतंकवाद इससे पहले कि अपना फन निकालो उसके फन को कुचल देना नेवले की तरह। ठीक है बच्चे, रिस्पॉन्ड करना, और गलती से हमसे कहीं चूक हो जाती है और हो जाता है ऐसा अटैक तो फटाफट रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, एलिमिनेट करना टेररिज्म को भारत से, यानी कि आतंकवाद को भारत से बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना। इसी पॉलिसी का नाम है प्रहार। तो प्रहार ये यूं ही एक शब्द नहीं है। प्रहार मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने प्रहार किया, हम लोगों ने वार किया। प्रहार का एक प्रॉपर फुल फॉर्म है, यानी कि एक एलेबोरेटेड फॉर्म आप लोग देखोगे तो प्रहार स्टैंड्स फॉर, प्रहार की फुल फॉर्म क्या है देखिएगा। P for prevention of terror attack, R for response, A for aggregating capabilities, H for human rights and rule of law process, and attenuating conductive conditions, A for, और दूसरा A का मतलब होता है aligning and shaping international efforts, and R for recovery and resilience। अब देखते हैं एक एक करके सभी का मतलब क्या है, यानी कि प्रहार हमको क्या क्या देने वाला है इसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप लोग देखे होंगे, और हाँ बार बार बता रहा हूं बच्चों, एक एक चीज पे आप लोग फोकस करने वाले हो, एक एक चीज पे फोकस करोगे तो ये चीज समझ में आएंगी। देखिए बच्चे, पी का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? रोकथाम, यानी कि रोकथाम। अटैक होने से पहले ही हमें चीजों को रोकना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या किया गया था? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लॉन्च की गई थी, एनआईए हम लोगों ने लॉन्च किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में लॉन्च किया था। अब इसने क्या किया था? सीबीआई, सीआईडी, लोकल पुलिस और भी जो खुफिया एजेंसी है सभी को कनेक्ट कर दिया था, सभी को कनेक्ट कर दिया था। ठीक है बच्चे, तो अभी आप लोग देखोगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कितना ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि इसके पास सभी से इंफॉर्मेशन आती है। तो सभी से इंफॉर्मेशन आएगी तो हम लोग प्लानिंग्स कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं और दुश्मन के प्लान को फेल करने के लिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए हम उस पर वार कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि प्रॉपर जो भी प्लानिंग उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि अटैक होगा ही नहीं, तो प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक। ठीक है बच्चे, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर गलती से कभी ऐसा कुछ हो ही जाता है तो यहां पे क्या करेंगे? पहला रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंक्लूड, पहले में जितने भी लोकल पुलिस है सब एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। जितने भी स्टेट्स में जितने भी पुलिस है जहां पे अटैक वटैक हुआ है, यहां पे आप देखोगे जितने भी हमारे सिटी फोर्सेज है, एनएसजी है, सीबीआई है, सीआईडी है, सभी के सभी एकदम से एक्टिव हो
जाएंगे, एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, पूरी पूरी प्लान के पीछे, पूरा पूरा घटना के पीछे लग जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चे, उसके बाद एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज, यानी कि अपनी कैपेसिटीज को एग्रीगेट करना, यानी कि एक मंच पे ला करके कलेक्ट कर लेना, ताकि वो कलेक्टिव एफर्ट दिखाएं और रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, सारी की सारी इंटरनेशनल एजेंसीज को, नेशनल एजेंसी जो हमारी हैं, उन सबको यहाँ पे जोड़ दिया गया है। और ये चीज एआई के हेल्प से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बहुत ज्यादा एआई इसमें हेल्प कर देता है। यहां तक कि अटैक का पैटर्न भी पता चल जाता है, यानी कि कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए उन सबका भी पैटर्न यहाँ पे पता चल जाता है। तो क्या हम अपनी अपनी एजेंसीज को क्या करेंगे, एग्रीगेट कर देंगे, यानी कि कलेक्टिव फॉर्म में रख देंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्शन ले सके, ज्यादा ज्यादा स्ट्रेटजी बना सके और सटीक स्ट्रेटजी बना सके। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। और ये कैपेबिलिटी में क्या, मॉडर्नाइज सिक्योरिटी एजेंसीज मॉडर्नाइज करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, टेक्नोलॉजी देंगे, बढ़िया बढ़िया तरीके का उनको हम आज के दिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी है यार। ठीक है, क्या ही क्या बताएं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सिक्योरिटी हो जाएगी, एआई से रिलेटेड सिक्योरिटी हो जाएगी, इंटरनेशनल लॉज को समझ के, उसके लूप होल्स को ढूंढ के उसके साथ में स्ट्रेटजी बनाना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि मॉडर्नाइज कर लो भाई जितना कर सकते हो। उस पर देखोगे एडवांस वेपन होंगे हमारे पास, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग होगी, जो हमारे बंदे होंगे उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दिया जाएगा, और यहाँ पे देखा जाएगा, ढूंढा आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड ब्रिज सोर्सेज कैप टू एंश्योर कोऑर्डिनेटेड एंड एंटी टेरर रिस्पॉन्स, यानी कि हम लोग सारे के सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, और फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ह्यूमन राइट्स का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम लोगों ने सिविलियंस पे अटैक कर दिया कि भैया तू मारा रे हम भी मारेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग ह्यूमन राइट्स का भी और रूल ऑफ लॉ का भी पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूं नहीं कि गुस्सा में आया तो कुछ भी फोड़ फाड़ कर दो। ठीक है बच्चे, मानव अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब। उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, ठीक है, अटेन्युएटिंग कंडक्टिव कंडीशन, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे काउंटर रेडिकलाइजेशन थ्रू डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स लेड बाय द कम्युनिटी एंड रिलीजियस लीडर्स। अब देखो यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स का भी काफी ज्यादा रोल आ जाता है, तो रिलीजियस लीडर्स को भी हम लोग यहाँ पे अटेंड करेंगे, मतलब उनको भी हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हम लोग सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चे, याद रखना। और अलाइनिंग एंड शेपिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी इंटरनेशनल एफर्ट्स को भी हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी और कंट्री में टेरर है तो हम वहां पर उनके साथ सपोर्ट करेंगे, उनका सपोर्ट भी लेंगे। आप लोग देखो इंटरपोल क्या करता है, इंटरनेशनल पुलिस क्या करती है, यही तो करती है ना। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल पुलिस सबको सपोर्ट करती है, उसी तरीके से भैया हम भी सपोर्ट करेंगे और हमें भी बहुतों का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस थ्रेट, ठीक है याद रखना, एंड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज जो कि हम लोग ग्लोबल कॉपरेशन के लिए करते हैं उनको मानेंगे। रिकवरी एंड रेजिलेंस, रिकवरी का मतलब क्या होता है, इन केस अगर कोई समस्या आ जाती है कुछ भी, तो उसको हम लोग बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। और रेजिलेंस का मतलब होता है आने वाली समस्याओं को रोकने के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी की, उसको हम लोग रेजिलेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो रेजिलेंस भी होगा, रेजिलेंट भी होगा हमारी टेक्नोलॉजी, और अगर कुछ क्षति हो जाती है तो उसको हम लोग रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, बहुत ही बेहतरीन एक प्लानिंग बनाई जा रही है, जिसका नाम है प्रहार। और किसने लॉन्च किया भाई साहब, तो याद रखिएगा होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है बच्चे, होम मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, और सारी की सारी इंटरनेशनल नेशनल जितने भी खुफिया एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, सभी को कोऑर्डिनेट कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के लिए इतना, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है प्रहार। और इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।